दोस्तों, मैं जिस एक स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ और मैंने लगभग 500% बेनिफिट भी इंजॉय किया है। मैंने इसमें अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। जितना मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, अभी भी मेरा लगभग 400% का उसमें बेनिफिट शो करेगा। शेर खान का जो मेरा इनिशियल था 2017 में लगभग नवंबर से स्टार्ट किया, और जो स्टार्टिंग का जो 5-7 कंपनियों का शेयर मैंने इन्वेस्ट किया था, उसमें ये एक कंपनी भी थी, टाटा एल्क्साई की। और इस कंपनी के मैं बिजनेस मॉड्यूल से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। तो मैं इसी का वेट कर रहा था, और यही एक सिंगल कंपनी है जिसको मैं फर्दर ऐड करना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। मैं एट प्रेजेंट 16 कंपनियों का शेयर, यानी 16 स्क्रिप्ट मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है, जिसमें 14 कंपनियों का शेयर है और 2 मेरा गोल्ड बॉन्ड का है, 16 है। लेकिन एक टाटा एल्क्साई का मेरा प्लान है फ्यूचर में वेट करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं उस इन्वेस्टमेंट को फर्दर और बढ़ाना चाहता था, और प्राइस का वेट कर रहा था कि प्राइस में फर्दर फॉल आए। मेरे प्राइस 22 जून पे आए तो मैं करूँगा। और एट प्रेजेंट आज की गिरावट में मेरे प्राइस जून की तरफ आ रहा है, तो मैं उसको आपको लेकर चलता हूँ सीधे चार्ट पे। और चार्ट पे मैं दिखाता हूँ कि किस प्राइस का मैं वेट कर रहा था और क्यों मैं बाई नहीं कर रहा था और वेट कर रहा था कि आए, तब फिर मैं वापस इसमें एंट्री लूँगा। ठीक है जी। तो ये देखिए आप मेरा ये देखिए, ये आपको मैं डेली चार्ट पे लेके आऊँ। ठीक है। प्राइस ने हाई बनाया था 10,800-700 कुछ के आसपास में। ठीक है। और ये मिड ऑफ अगस्त के आसपास में बनाया था, और फिर वहाँ से कांस्टेंट इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेट किया और फिर डाउनफॉल शुरू हो गया, फिर कंसोलिडेट किया लगभग 10-12 वर्किंग डे, और आज इसमें लगभग 8% का गिरावट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने 115 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से प्राइस डाउन आ गया, यानी कि इतना तो अब तय हो गया कि इसमें फर्दर गिरावट रहेगा। दोस्तों, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला कलर का, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल, सिंपल नहीं। और ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये 150 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने ये लगाया हुआ है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि मार्केट में किस तरह का प्राइस पर इस प्रेशर बना हुआ है। और इतना है कि प्राइस और इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और ये और प्राइस अभी टूटेगा। ठीक है, और प्राइस अभी टूटेगा मेरा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जीटीटी इसमें किस तरीके से लगा के रखा हुआ है, किस प्राइस पे मैं बाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर पे लेके आया हूँ, और देखिए जीटीटी में मैं लगा के रखा हूँ। ये देखिए टाटा एल्क्साई का, ये देखिए 10 क्वांटिटी मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए 10 क्वांटिटी मैंने लगाया हुआ है कि यहाँ से टूटे ये। ठीक है, 10 क्वांटिटी 6,505 के प्राइस पे लगाया हुआ है। ये देखिए फिर 6,000 प्राइस पे लगाया हुआ है मैंने। ये देखिए 15 क्वांटिटी, और फिर 5 क्वांटिटी मैंने लगाया हुआ है 6,625 से। 6,625 के प्राइस पर मैंने ये 5 क्वांटिटी लगाई, यानी करंट मार्केट प्राइस से अगर 15% भी टूटता है तो मैंने लगा के रखा हूँ कि अब मेरा बाइंग प्राइस आ रहा है, यहाँ से मैं एंट्री लेना शुरू करूँगा। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो 7,782 का है, अब यहाँ से अगर टूटता है प्राइस 15% और, तो मैं एंट्री इसमें स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, और प्राइस टूटता है, ठीक है, फिर मैं और 10 लूँगा। और प्राइस टूटता है 6,000 के आसपास आता है, फिर मैं सबसे बड़ा उठाऊंगा, 15 क्वांटिटी उठाऊंगा मैं। इस प्राइस के रेंज में जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट की मेरा टारगेट है, इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का, मैं इसमें करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में मुझे ट्रस्ट है, इस कंपनी का बेनिफिट मैं इंजॉय किया हूँ। ये कंपनी कैसे रॉकेट बनी है वो मैं देखा हूँ। क्योंकि मैं लगभग इस कंपनी में मैंने 750 से मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। हाँ, उस टाइम पे मेरे पास पैसे कम थे, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। माफ़ करना दोस्तों। तो इसलिए मेरी क्वांटिटी कम रही, इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी कम रही, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ते गया, रिसर्च मैं इसका करते गया, रिव्यू देखते गया,
क्वार्टरली रिपोर्ट देखते रहा, एनुअल रिपोर्ट देखते रहा, अभी मुझे इस कंपनी पर 100% ट्रस्ट है। ठीक है, इसलिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा और इसी प्राइस जोन का मैं वेट कर रहा हूँ। उसका रीज़न है, फिर से मैं वापस आपको चार्ट पे लेके आया हूँ समझाने के लिए कि क्यों ऐसा रीज़न मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं। ठीक है, जब वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम है तो ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 150 वीक का। ठीक है, और ये बन जाएगा 200 वीक का। ठीक है ना, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं 200 का। तो मैंने बाइंग अपना कहाँ से अपॉर्चुनिटी रखा हुआ है, ये मेरा बाइंग प्राइस है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से मेरा बाइंग प्राइस है। ये हैवी एकुमुलेशन हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 1 वीक का एक कैंडल है, 1 वीक का एक कैंडल है, और यहीं से ब्रेक आउट करके ये वापस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव किया था। ठीक है जी, तो आपने देखा है कि 6600 से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि इस लेवल के पास आया तो मैं एंट्री लेना इसमें शुरू करूंगा, और इस लेवल के बीच में जितने मेरे पास पैसा रहेगा, मैं और कोई किसी फर्दर और कंपनी का शेयर इन्वेस्ट मैं नहीं खरीदने वाला हूँ, मैं यहीं पर लूँगा। हाँ, हो सकता है कि 3-4 महीना तक इसी में रहे, 6 महीना तक रहे और मुझे मेरे पोर्टफोलियो में कोई उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले, कोई मुश्किल नहीं है। मेरा टारगेट ही इस कंपनी को 10 से 15 साल ने चलने के लिए। ठीक है, 10 से 15 साल तक मैं इस कंपनी में इन्वेस्टर रहूँगा। ये कंपनी जिस फील्ड से बिजनेस करती है सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, आजकल बड़ी हलचल मची रहती है पूरे वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी। ठीक है, ईवी को चलाने के लिए एक सबसे बड़े कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो है कि इसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसका चिप का जो डिजाइनिंग होती है, उसके चिप में जो सिस्टम अपलोड किया जाता है, उसके सिस्टम की जो टेस्टिंग करती है, इंडिया में इस फील्ड की 3 सबसे बड़ी और मार्केट लीडर कंपनियां हैं। उसमें एक है टाटा एल्क्साई, KPIT, और एक लार्सन एंड टूब्रो का LTTE। ठीक है, इन्फोटेक वाली कंपनियां। तो कोई एक कंपनी तो चाहिए ही चाहिए। मैं पहले से ही टाटा एल्क्साई में हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है टाटा एल्क्साई का, तो मैं पहले से इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ फर्दर और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। तो इस हाई प्राइस पे तो मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि कंटिन्यूअस देख रहे हैं अप मूव किस तरह दिया है, कहीं ना कहीं जाकर तो प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी। तो मैं उसी प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर रहा था कि भाई तुम जब अपने एवरेज प्राइस पे आओ तब मैं तुमको बाई करूँगा। वैसे भी शेयर मार्केट में कहावत है कि भाव भगवान है। ठीक है, तो जब अपने एवरेज प्राइस के आसपास तुम आओगे फिर मैं इसमें खरीदारी करूँगा। ये जोन मेरे खरीदारी का है, इस जोन में जितना मेरे पास रहेगा मैं इसमें लेकर जंप करूँगा। ठीक है, मैं 10 साल तक वेट करूँगा, इस जोन से फिर बाउंस बैक जाएगा, फिर मैं अपना प्रॉफिट इंजॉय करूँगा। क्लियर है, मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वेट कीजिए। अगर आपका भी मन है टाटा एल्क्साई में बाय करने का तो मैं आपको बोल रहा हूँ वेट कीजिए, प्राइस अभी और टूटेगा। ठीक है, प्राइस में अभी और डाउनफॉल आएगी, श्योर है कि डाउनफॉल आएगा, क्योंकि 200 डेज से ऑलरेडी डाउन आ ही गया है। ठीक है, हर आईटी कंपनी के ऊपर प्रेशर है, ये भी आईटी कंपनी के सेक्टर के ही है। प्लस ये पिछले 3 साल में इतना ज़्यादा चल गया है, पिछले 3 साल में ही इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग 15 से 18 गुना इसने जंप किया है, एप्रिसिएशन दिया है इसने, प्राइस में रिटर्न दिया है इतना लोगों को। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इस प्राइस जोन के पास वेट कीजिए। ठीक है, इस प्राइस जोन में का वेट कीजिए, इस प्राइस जोन में मिल जाए तो ये बेस्ट प्राइस रहेगा आपका एंट्री करने के लिए। क्लियर है, 200 के एवरेज से डाउन है, और कितना फर्दर इसमें गिरावट आएगा नहीं बोला जा सकता। तो इस प्राइस जोन के पास आने दीजिए, या फिर इस तरह का कोई एक्यूमुलेशन बनने दीजिए और उसके बाद इसमें एंट्री लीजिए। ठीक है, ये टाटा एल्क्साई कंपनी है, आप चेक कर सकते हैं खुद से, अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपने कोई एडवाइज़र हो आपका, वहाँ से आप एडवाइस ले सकते हैं इसमें एंट्री पॉइंट वगैरह का कब है, कब एंट्री हम ले, ये सारा डिसीजन, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, रिवार्ड आपका है। ठीक है,
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी है। तो वेट कर लीजिए, प्राइस का इसका टूटने का और वेट कीजिए, प्राइस एक्यूमुलेट होने दीजिए और उसके बाद फिर इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट का मूड बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।